और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली के नागलोई इलाके में कांस्टेबल की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कांस्टेबल को कार से कुचलता हुआ देखा जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि कार को उसने रोकने की कोशिश की, उसके बाद पीछे से टक्कर मारकर कार सवार और कार किस तरीके से फरार, ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है, यानी फुटेज पास में है। कांस्टेबल ड्यूटी पर था, तेज रफ्तार में आ रही कार को रुकने का इशारा, उसे रोकने के बाद कुछ बातचीत, लेकिन किस तरीके से कार ने टक्कर मारी और घसीटता हुआ आगे बढ़ गया, ये सब कुछ कैमरे में कैद है। सीसीटीवी फुटेज सामने है। तेज रफ्तार कार कांस्टेबल को टक्कर मारते दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, यही वो फुटेज है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं आप भाई दोनों गाड़ियां, इस गाड़ी खड़ी है। तो नागलोई से ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज जो पास में इंस्टॉल था उसके फुटेज को जब खंगाला गया तो ये सब कुछ सामने आया। भाई दोनों गाड़ियां, ये वो वैगन आर कार जो तेज रफ्तार में थी, उसे आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बिना रुके कितनी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। भाई दोनों गाड़ियां, कांस्टेबल की बातचीत हुई होगी, उसके बाद का ये पूरा वाकया लग रहा है, क्योंकि इसी गाड़ी को रोक करके बातचीत की थी कांस्टेबल ने, ये जानकारी तो आ रही है। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो किस तरीके से इस कार ने टक्कर मारते हुए बिना रुके वो आगे बढ़ जाती है। और बताया ये भी जा रहा है कि कांस्टेबल को घसीटते हुए ये कार आगे बढ़ गई। अंदाजा लगाइए आप कि ये सड़क है, सीसीटीवी इंस्टॉल है और कांस्टेबल के इतना कहने पे कि ठीक से गाड़ी चलाइए, नसीहत देता है, जिसके काम के लिए वो ड्यूटी पर निकला था। वरुण जैन से हम जानकारी लेते हैं कि अब कितनी जांच आगे बढ़ी है। वरुण, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कार एकदम जैसे इंटेंशन हो ना कि इनको तो टक्कर मार करके हमने भागी जाना है, वो सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अभी तक जांच कितनी आगे बढ़ी इन लोगों को लेकर के? देखिए, बिल्कुल इंटेंशनली इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि पुलिस ने इसमें हत्या का केस रजिस्टर किया है, क्योंकि जिस समय आप ये एक्सीडेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, वैगन आर गाड़ी बाइक को टक्कर मारती है और उसके बाद उसे घसीटती हुई करीब 10 से 15 मीटर आगे तक ले जाती है। ये उस समय का सीसीटीवी है जब ये वारदात हुई और इससे कुछ सेकंड्स पहले ही, कुछ मिनट पहले ही जो पुलिस कांस्टेबल संदीप थे, उन्होंने रैश ड्राइविंग करते हुए इन दोनों शख्स को जो कि कार में सवार थे, इनको रोका था, रुकने का इशारा किया था और इनको चलती हुई गाड़ी से कुछ नसीहत दी थी। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कुछ बहस भी हुई थी उस दौरान उनकी, और उसके बाद जैसे ही ओवरटेक कर कांस्टेबल संदीप आगे बढ़ते हैं, तभी ये जो कार सवार दोनों बदमाश थे पुलिसकर्मी को बाइक पर टक्कर मारते हैं और घसीटते हुए करीब 10 से 15 मीटर आगे तक ले जाते हैं। क्योंकि इंटेंशनली और डेलिबरेटली इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसीलिए पुलिस ने इसमें हत्या का केस रजिस्टर किया और जो दोनों आरोपी है उनकी पहचान हो गई है। जो पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि एक का नाम सिंटू है और दूसरे का नाम धर्मेंद्र है। जो सिंटू को रात को हिरासत में भी लिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, वो उसको जब वो अस्पताल पहुंचा है, वो वहां से पुलिस के सामने ही भागने में कामयाब हो गया। तो कहीं ना कहीं एक और लापरवाही भी यहाँ पर पुलिस की नजर आई है कि जो एक आरोपी था वो इसे रिपीट कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इन दो कार सवार में जो एक कार सवार था वो धरा गया, पकड़ा गया, उसे हॉस्पिटल ले गया, वहां से वो पुलिस के सामने फरार हो गया? देखिए, बिल्कुल, जो हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्र हमें इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक आरोपी था जो कि अस्पताल में जब मेडिकल हो रहा था, आरोपी जो कांस्टेबल संदीप है उसका इलाज के लिए उसको वहां पर लेकर जाया गया था और एक आरोपी को भी अस्पताल पकड़कर पुलिस लेकर गई थी, लेकिन वो वहां पर मेडिकल के दौरान भागने में कामयाब हो गया। यही वजह है कि पुलिस बेहद नपी तुली भाषा में इस पर जवाब दे रही है, लेकिन सूत्रों से कंफर्म हुआ है तो कहीं ना कहीं एक और बड़ी लापरवाही यहां पर पुलिस की नजर आ रही है। अब अलग अलग टीमें जो दोनों आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है, उनसे पूछताछ के बाद ही पूरा सीक्वेंस और आपस में कनेक्ट हो पाएगा कि किस तरीके की बहस हुई थी, किस तरह का मौका वारदात पर उनका ऑल्टरकेशन हुआ था कांस्टेबल संदीप से, जिसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अलग अलग टीमें हैं, छापेमारी कर रही हैं, दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में तस्वीरें हैरान करने और दिल्ली में कोई सुरंग नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि कहां अचानक से कोई गायब हो जाए और पूरी पुलिस, पूरा महकमा उसे ढूंढने में फेल हो रहा है। इस तरीके की
ये आफत है, क्या सिचुएशन है, अब इसे रेक्टिफाई करके बताना तो पड़ेगा। आज नहीं कल तो इस पूरे मामले पे फॉलोअप्स तो होंगे। वरुण, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए नागलोई मामले को लेकर के।